मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य साथ छोड़ता चला जा रहा है। इसलिए आज मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वार्तालाप करने आई हूँ। यदि एक बार भाग्य ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया तो तुम भाग्य को संवार नहीं पाओगे, क्योंकि भाग्य यदि दुर्भाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाता है तो उसे संवारा जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन यदि भाग्य दुर्भाग्य में पूरी तरह परिवर्तित हो जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल। जिस प्रकार एक विद्यार्थी यदि परीक्षा के पहले मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दे तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन यदि परीक्षा हो जाए और वह उस परीक्षा में असफल हो जाए तो वह पूरे साल का इंतज़ार करता है, उसके पश्चात ही दोबारा परीक्षा देता है और वह समय काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम मेरी बातों पर आज ध्यान देते हो तो निश्चित ही तुम अपने भाग्य को संवार सकोगे। जिस प्रकार गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, मौसम में बदलाव होता है, उसी प्रकार कार्य में भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि कार्य सोच के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी मनोवृत्ति बदलती चली जाएगी वैसे वैसे तुम कार्यों को बदलते चले जाओगे और जैसे जैसे तुम आगे के जीवन को जीते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति तुमसे ऐसा ज़रूर टकराता है जिसको देखकर तुम उसकी तरह बनने का प्रयास करने लगते हो, क्योंकि कई बार तो तुम संगति से बनते हो। कई बार जब व्यक्ति बहुत बड़े मुकाम पर होता है तब भी तुम अपने कार्यों में परिवर्तन करते हो। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि मुझे इसी की तरह बनना है, इस व्यक्ति की तरह मुझे देखना है, अर्थात मेरी दिनचर्या इसी की तरह होनी चाहिए और मैं बहुत सारी उन्नति तरक्की करूं। इसी की तरह धन दौलत, रुपए पैसे बेशुमार कमाना है। लेकिन इसी के बीच में तुम एक कार्य को भूल जाते हो। हर किसी व्यक्ति के साथ यह नहीं होता, लेकिन अक्सर मेरे बच्चों में से बहुत बच्चों के साथ यह होता है कि वह अपने घर के व्यक्तियों का ध्यान देना छोड़ देते हैं। अपनी दिनचर्या, जो उनके कर्म हैं, जो उनके रहन सहन हैं, उन सब में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उस एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता चला जाता है, क्योंकि घर के सदस्य अपने आप किसी भी चीज़ के पीछे भागने दौड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वह एक व्यक्ति कुछ पाने के लिए अपने आप को काफ़ी हद तक भगाने की कोशिश करता है और यहीं पर कुछ कुछ गलतियां कर देता है। अपनों का दिल दुखाना, अपनों की बात ना मानना, बड़ों का आदर ना करना, बड़ों के साथ क्रोध से बात करना, चिड़चिड़ाकर अपने जीवन साथी से बात करना, जीवन साथी के साथ सही से ना रहना, उससे प्रेम ना करना और बहुत सारी चीज़, क्योंकि किसी इंसान के दिमाग में कोई एक ऐसी मंजिल बस जाती है जहाँ पर वह किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचना चाहता है। तब वह उसे प्राप्त करने के लिए
कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे कि घर के लोगों का दिल दुखता है। माता पिता का कई बार दिल दुख जाता है। कई बार तो ऐसे में व्यक्ति दूसरों की गलत संगति में भी पड़ जाता है, क्योंकि उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे जो रास्ता सही लगता है उस पर चलता है। तुम्हारे घर की शांति चली जाती है, सुख चला जाता है, खुशियाँ चली जाती हैं और इसके साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारा जो भाग्य है वह भी परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि भाग्य तो तभी सही रहता है जब तुम्हारे घर के लोगों का दिल खुश रहता है। अर्थात तुम बड़े हो, तुम अपने घर को चलाते हो, तो तुम्हारे प्रति लोगों का फर्ज बनता है कि तुम सबको खुश रखो। क्योंकि यदि सोचते हो कि रुपए पैसे धन दौलत से तुम सबको खुश रख पाओगे, तो कई बार यही गलतियां तुमसे होती हैं और इसके साथ ही तुम प्यार को भूलकर रिश्ते मतलब के बनाने लगते हो और वहाँ पर अपने आप ही दुर्भाग्य चला आता है। सुनो मेरी बात को अब ध्यान से। रुपए पैसे धन दौलत तो आते ही जाते रहते हैं। अगर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है तो वह हैं रिश्ते। यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिश्ते सही हैं तो तुम सबसे बड़े धनवान और सबसे बड़े राजा हो। यदि तुम्हारे रिश्ते ही सही नहीं हैं तो उन कागज के नोटों का क्या करोगे? उस उन्नति का क्या करोगे जिसमें तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं होंगे? तुम अकेले खड़े रहकर क्या खुश रह पाओगे? क्या खुद को सौभाग्यशाली समझ पाओगे? भाग्यशाली मेरे बच्चे वह होता है जिसका घर और परिवार खुश रहता है, जिसकी सब कल्पना करते हैं कि मेरा परिवार खुश रहे। इसके साथ ही तुम जिस ईश्वर की पूजा करते हो वह तुम्हें खुद वहाँ तक ले जाएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम बस अपने अंदर इस चीज़ को विद्यमान रखो कि मुझे वहाँ तक जाना है। ईश्वर की शक्ति तुम्हें खुद वहाँ तक ले जाएगी। हर वक्त सोते हुए तुम अपने सही कर्मों को करते जाओ, जगते हुए अपने कर्मों को करते जाओ, तो धीरे धीरे करके एक शक्ति तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी और वह शक्ति खुद रास्ता बनाएगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और यदि तुम वहाँ तक ना पहुँच पाओ तो तुम एक बात को मत भूलना कि तुम्हारे जीवन में उससे भी कुछ ज़्यादा अधिक अच्छा लिखा हुआ है। क्योंकि अगर तुम अपने भाग्य को कमज़ोर समझते हो या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे उन लोगों को देखो जो दो रोटी के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। अगर ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है, सब कुछ दिया है, खाने का, पीने का, रहने का, हर वो चीज़ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो उनका धन्यवाद करो, खुश रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जिन लोगों को यह चीज़ भी प्राप्त नहीं होती, उनसे पूछो इन चीज़ों की कीमत। वो कितने तरसते हैं इन चीज़ों के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई हैं, ईश्वर ने तुम्हें दी हैं। वो शक्ति तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, कभी दुखी मत होना।